हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रावत एकेडमी पर। इस चैनल के माध्यम से आपका मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन हो, सारी डिटेल्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। दोस्तों, मैंने बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के तरीके से लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों, अगर आपने एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो अभी भर्ती आई है 60,244 पद हैं टोटल, इसका भी आपने फॉर्म नहीं डाला तो इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। और दोस्तों, आप अगर एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं आपको बेहतरीन ट्रिक्स और करने का तरीका आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों को हम किस टाइप तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज। इसमें आपको देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आप देख लो। ठीक, काउंटिंग ऑफ फिगर है आपका आय से बनते हैं, वर्ग से बनते हैं, ठीक है, वृत्त से बनते हैं, ज़्यादातर बनते हैं त्रिभुज से बनते हैं। ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन देखे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखे हैं, उसमें क्या आपको त्रिभुज से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको पहला क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखे तो आप पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आपको बता रहा हूँ वो करो। ठीक है, पहले आप इसमें नंबरिंग कर लो, 1 2 3, ये कर लिया। ठीक है, 1 2 3 आप इसमें नंबरिंग कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर हम इस प्रकार की आकृति बनाते हैं तो एक त्रिभुज अगर ऐसे बना देते तो 3 त्रिभुज हो जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे करना है, अब देखो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको जोड़ आता है, बेरीज। आप ऐसे नंबर लिख लो 1 + 2 + 3, सबको जोड़ो, कितना होता है 3 और 3 6, कितना हो गया 6। ये 2 है, एक ए हो गया, एक ए हो गया, तो इसको डबल कर दो तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो जो आपकी आकृति दिख रही है इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, इसमें त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 12। कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड वाला। ठीक है, अब इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, अभी आप मुझे कमेंट करके बोलोगे सर इस टाइप के क्वेश्चन आपने कराए नहीं। ठीक है, तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो देखो ये हम देखो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे अब देखना। इसमें आप वही करना, देखो जी, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, आपको इसमें कितना भी जाए लेकिन आपको इसमें किससे मल्टीपल करना है, आपको 2 से मल्टीपल करना है। किससे करना है, 2 से मल्टीपल करना है। ठीक है, तो ये 8 है, जो लास्ट नंबर किससे मल्टीपल कर दो 2 से, है ना, इसको कर दो 2 से कर दो। ठीक है, जो भी आपका लास्ट नंबर 9 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, 12 आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक्स वाई जेड आ जाए। ठीक, मतलब ऐसे नंबर लिखने के बाद, ठीक है, तो आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इसमें 16 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। अगर हम ये सब अब मैं आपको काउंट करके बताऊँगा तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत आपका डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए आप इस ट्रिक से करो। ठीक है, अब इसमें देख लो, अगर इसमें मैं बात करूँ तो देखो 1 2 3 4 बिल्कुल सेम पैटर्न वाला है। ठीक है, थर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड के पे आ गए ना। और यहाँ पे बात करता हूँ 1 2 3 और 4, है ना, 1 2 3 4 ये हमने कर लिया। ठीक है, आप क्या करेंगे इसमें देखना है, इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, इसको 2 से मल्टीपल करो तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8, सॉरी कितना हो जाएगा 8, कितना हो गया 8। आप क्या करो, तो 8 इसमें होंगे तो 8 इसमें होंगे, 2 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा 16। लेकिन इसमें आपको 2 प्लस करना है। क्यों प्लस करना है, देखो यहाँ से अगर यहाँ से बात मैं करूँ तो इसमें 2 त्रिभुज बनेंगे। देखना, एक आपका ए बन जाएगा, है ना, और एक उसमें ऊपर बन रहा है, तो इसमें 2 हो जाएंगे, तो इसमें टोटल संख्या हो जाएगी त्रिभुज कितनी हो जाएगी 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18। ठीक है, 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आप आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आपको मैंने जितना समझ आया, अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ सुधार करने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, अगर कहीं पे भी भूल हो रही है, गलती हो रही है, ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता नहीं पा रहा हूँ, या फिर आप कोई दूसरे तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप लोग भी ये टॉपिक है ना काउंटिंग ऑफ फिगर, आप लोग पहली बार नहीं पढ़ रहे, आपने कहीं कहीं पढ़ रखा होगा। ठीक है,
तो आप लोग, अगर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ, अगर ये तरीका आपको अच्छा ही लग रहा है, आपको इससे बेहतर तरीका आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, लेकिन आप किस तरीके से करते हैं वो मेरे को नहीं पता, ठीक है। कभी भी आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कभी आप इसको काउंट करने मत बैठ जाना, एग्जाम में कभी भी काउंट करने मत बैठ जाना, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें बेहतरीन ट्रिक लगाओ, आंसर लाओ, आगे निकल जाओ, ठीक है। इसमें यही फार्मूला चलता है। इसमें फार्मूला क्या चलता है, ट्रिक लगाओ, आंसर निकालो और आगे बढ़ो। उसके लिए काउंटिंग करने के लिए बैठोगे नहीं हो पाएगा, ठीक है, टाइम फालतू वेस्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें ये 1 है आपका, ठीक है, ये हो गया 1 और 2। मुझे पता है ऐसी आकृति में 3 त्रिभुज बनते हैं। इस तरह प्रकार की आकृति में कितने पड़ते हैं, 3 त्रिभुज। तो यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1 और 2, 3 3 6 और 3 9, और एक कितना हो जाएगा 10, ठीक है। लेकिन इस सबको मिला के भी तो एक बन रहा है, तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे इसमें 11। काउंट कर लिए, तो ईजी था ना इसलिए काउंट कर लिए। लेकिन अगर थोड़ा और टफ होता, डिफिकल्ट, तो ऐसे क्वेश्चनों को काउंटिंग और फिगर, जो हमारा टॉपिक है, इसमें अगर आप फिगर देख के अगर काउंटिंग करने बैठ जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसलिए आप काउंट करने कभी बैठना मत, ठीक है। अब देखना यहाँ पे अब इसमें त्रिभुज पूछा था, इसमें त्रिभुज पूछा था, इसमें त्रिभुज, इसमें क्या वर्ग है, और इसमें आपको स्क्वायर बताना है। क्या बताना, स्क्वायर बताना है कि स्क्वायर कितना है, ठीक है। अब इसमें क्यूब वाले भी क्वेश्चन आते हैं, घन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मैं कराऊंगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है कि आपको वर्ग बताना है कितना है, ठीक है। तो इस टाइप से आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ले लो 1 2 3 और 4, यहाँ पे ले लो 1 2 और 3, है ना, ऐसे ले लो, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, 1 2 3 और 4, है ना। आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर करना है, प्लस 2 का स्क्वायर करना है, प्लस 3 का स्क्वायर करना है, प्लस 4 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस इसका 4 होता है, प्लस का 9 होता है, प्लस इसका 16 होता है। सबको जोड़ दो, क्या कर दो, सबको आप ऐड कर दो, ठीक है। अगर सबको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो 4 और 1 5 और 9 5 14, और 14 और 16 कितना होता है, 14 और 16 होता है 6 4 10, हो जाएगा 30, कितना 30। तो इसमें आज क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगी 30, ठीक है, सॉरी, इसमें जो वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। आप ये वाला क्वेश्चन देखो, 6 वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, 5th कर लिया, अब 6 देखेंगे, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि इस प्रकार की आकृति जब होती है तो 5 त्रिभुज, 5 स्क्वायर बनते, कितने, 5 स्क्वायर बनते, इसमें वर्ग कितने बनते हैं, 5, ठीक है। तो इसमें आप एक काम करो, इसको काउंट करो, तो 1 2 3, ठीक है। तो क्या करना है, तो हमें पता है 5 बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार की आकृति में कितने बनते हैं, 5। इस प्रकार की जो आकृति हम बनाते हैं तो कितने बनते हैं, 5, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। तो आपको क्या करना है, 5 को 3 से मल्टीपल कर देना है, तो कितने हो जाएंगे, 15। तो इसके अंदर वर्ग कितने हो जाएंगे, इसके अंदर जो वर्गों की संख्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, ठीक है। वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब देखो एक बात और आप ध्यान से सुनो, अगर आप गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई आपका गोल है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो कैसे बन पाओगे, देखो आपके आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, गांव वाले या समाज वाले, कोई भी कुछ भी बोल रहा हो कि आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो आपको उनकी तो बिल्कुल सुनना ही नहीं है, ठीक है, उनकी आपको बिल्कुल नहीं सुनना है। अपनी मेहनत में जुटे रहना है, लगे रहना है, क्योंकि दोस्तों आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, ठीक है। कभी भी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अपने माँ बाप खेत पे जाते हैं, दिन भर खेतों पे काम करते हैं, ठीक है, फिसल के गिर भी जाते हैं, लेकिन घर आप आके कभी नहीं बोलेंगे कि हम काम करते हुए गिर गए, ठीक है, और आपको कभी नहीं बोलेंगे कि खेत पे काम करने जाओ, ठीक है। तो आपको देखो, जो एक आपकी जो गरीबी रेखा की लाइन है, गरीबी रेखा की जो रेखा खींची गई है ना, वो आपको क्रॉस करनी है, वो आपको तोड़नी है, ठीक है। वो तब टूटेगी जब आप जागरूक हो जाओगे, आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम कुछ लोग, जैसे गवर्नमेंट जॉब है,
पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, मेहनत के साथ साथ हम क्या करते हैं, वो हम जो सोशल मीडिया चल रही है, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, है ना, इन पे बहुत ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, कोई मूवी देखने लगे, इंस्टाग्राम पर रील्स देखने लगे, ठीक है, इसमें टाइम ज़्यादा फॉस्ट वेस्ट होता है। ठीक है, तो आप ये ना करके आप रूटीन बना लो रेडी का, और आपका कोई गोल सेट करो पहले। अगर आपका गोल सेट नहीं होगा तो आप गवर्नमेंट जॉब नहीं बन ले सकते हो, गवर्नमेंट ऑफिसर आप नहीं बन सकते। और जिस दिन आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन के आ जाएंगे, जो बंदा बोलता था कि तू नहीं कर पाएगा, वही बंदा आपके लिए गले लगा लेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें, आपको जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जो रिश्तेदार जो भी है आपके कभी घर नहीं आते होंगे, वो सामने से बोलेंगे, और भैया मुझे पता था कि तू करेगा। ठीक है, वो क्या बोलेंगे, मुझे पता था कि तू करेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या बोलते हैं कि नहीं कर पाएगा, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा तो वही बंदा आपको फ्रंट से बोलेगा, मुझे पता था कि तू करेगा। ठीक है, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो बंदा ऐसा बोलेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें समाज जो भी है ना, किसी की नहीं सुनना है, हमें अपने काम में लगे रहना है। ठीक है, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। वो कैसे होगा आपको पता ही है। ठीक है, अब देखो इसमें देख लो, इसमें कितने त्रिभुज हैं। देखो इसमें अगर मैं त्रिभुज काउंट करने की बात करूं, तो इसमें देखो इस प्रकार की आकृति थी यहाँ पे कुछ ये वाली, इसमें 8 बने थे, इसमें 8 बने थे, इसमें 8 बनेंगे, कितना हो गया 16। तो इसमें जोड़ दूँ यहाँ पे 8 + 8 कितना हो गया 16 लिख जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें 1 2 अभी आकृति ली थी मैंने, कौन सी ली थी, इसमें ली थी। देखो 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, है ना, तो ये हो जाएगा। अब देखो 9 ए बन गए। अभी इसमें और कितने बनेंगे देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं इसमें एक ए वाला त्रिभुज बनाऊँ, ए वाला, तो बन जाएगा, और एक ऐसे ए बन रहा है, 2 ए बन गया, और 2 इसमें देखो और भी बनेंगे। और कैसे बनेगा देखना, इसको मिला के ए बन रहा है पूरा त्रिभुज, और इसको मिला के ए बन रहा है, तो इसमें 4 और बन जाएंगे। अब इसको सबको जोड़ो, तो 8 और 8 16 और 8 24 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 29। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या हो जाएगी 29। ठीक है, अब देखो अब इसमें आपको आयत निकालना है। क्या निकालना है, आयत निकालना है। अभी हम वर्ग का फॉर्मूला सीख गए। ठीक है, अब हम सिखा रहे हैं आपको आयत। आयत कैसे निकालते हैं, देखो आपने कभी भी लैपटॉप या कंप्यूटर देखा है, ठीक है, देखा ही होगा, है ना, उसमें आपका एक सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड, पता ही होगा, एक होता है पावर पॉइंट, है ना, इससे नहीं कुछ लेना देना। आपने एक्सेल देखा है, एक्सेल होता है MS एक्सेल होता है। ठीक है, लैपटॉप या डेस्कटॉप में जब हम कोई किसी की फाइल बनाते हैं या लिस्ट बनानी होती है, ठीक है, या फिर कोई हमें आंसर शीट वगैरह कुछ सेट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं MS एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होती है, उसमें रो और कॉलम होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं हम, ये जो खड़ी लाइनें होती है ना, उसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। और जो आड़ी लाइनें होती है उसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके रो, क्या हो जाएगी रो, है ना, ये हो जाएगी आपकी कॉलम। ठीक है, तो गिन लो आपका 1 2 3 और 4, यहाँ पे 1 2 और 3। ठीक है, रो और कॉलम आप गिन लो। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो इन सबको जोड़ो आप, इसको जोड़ोगे तो 3 और 3 6 और 4 10, ये हो जाएगा कितना 1 2 3 और 6, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिख लो रो कितनी है भाई, रो का जोड़ कितना आया 10, इंटू कॉलम का कितना आया, कॉलम का आया 6, तो इसको इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 60। इसके अंदर कितने हो जाएंगे, इसके अंदर जो आयतों की संख्या है वो कितनी है 60 है। इसके अंदर कितनी आयतों की संख्या, इसके अंदर जो आयतों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको जो अभी तक समझाया वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक MP पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म नहीं डाला तो फिल कर दीजिए। ठीक है, देखो आप मान रहे हो, मैं मानता हूं कि आपको, अगर आप यूपी के अलावा अदर स्टेट्स हैं तो आपको जनरल्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है,
चैनल के साथ फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन इतना टफ भी नहीं है, क्योंकि देखो आप इसके साथ साथ एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, जीके जीएस और हिंदी। जीडी पढ़नी है तो इसमें पढ़नी है, बात बराबर। अब उसका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में इसकी भी हो जाएगी, ठीक है। एग्ज़ाम को थोड़े से आपके गैप से हो गए इसमें, लेकिन आप देखो, एक तो क्या होता है कि हमको क्या होता है, प्रैक्टिस, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस ही हो जाती है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अपन को अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है। और हम में सबसे एक मूल मत बताओ आपके लिए, ठीक है, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट आपने किया है, तो सबसे पहले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो आप, ठीक हो। आपको इतना पता चल जाएगा उससे कि कहाँ से क्वेश्चन आया, तो आप फैक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन, जो हर साल आते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब देखो जीके जीएस तो अफार है, आप किससे मैथ, रीजनिंग, हिंदी पे फोकस कर सकते हो, बाकी जीके जीएस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कितने पढ़ोगे आप, ठीक है। जैसे आपका मैथ में आपके 33 टॉपिक्स हैं, ठीक है, और आपका रीजनिंग में इतने ही मान लो 28-25 ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, 33-40 कुछ टॉपिक हैं, कुछ पढ़ते नहीं हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। और उसके बाद आपके हिंदी में भी कई सारे टॉपिक है ना। तो हम इन तीनों पे फोकस कर सकते हैं, बाकी जीके जीएस आप छोड़ो, जितना जीके जीएस बनता है अच्छा है, लेकिन आपका मैथ आपका हार्ड होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए, हिंदी। 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, है ना। देखो पर्याप्त शब्द आएंगे ही, है ना, SI CSI आते ही है, CI और SI आते ही है, आपका इवेंचुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाता है, एडवांस आता है, अर्थमेटिक्स आता है, और क्या चाहिए, ठीक है। अर्थमेटिक्स से बहुत सारा आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल आते ही हैं, परसेंटेज का आते ही है आपको, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी तक जो समझाया बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक करें, शेयर करें, एंड प्यारा सा छोटा सा कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।